आज की क्लास में वी एंट्रेंस एग्जाम की तरह 70 प्रश्न करने वाले हैं। 70 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, कौटिल्य किसके महामंत्री थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कौटिल्य के देखिए जो उपनाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वंदे मातरम या जो आपका राष्ट्रीय गीत है यह आनंद मठ से लिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वह देखिए आपसे पूछा जाता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले देखेंगे यहाँ पे 7 मूल अधिकार थे, लेकिन इस समय वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें देखेंगे जो 7वां था वह संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, 1940 में संचालित वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्खोयास्क हो जाएगा, साइबेरिया में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था, यह देखिए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, तो ये देखेंगे आपका गलत है, तो यही देखिए कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर की जो ड्राई आइस होती है इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का कहा जाता है। और देखिए जो टेलीफोन है, टेलीफोन का जो आविष्कार है ग्राहम बेल ने किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेंतिना तेरेस्कोवा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली में रुधिर वर्षा होती है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि दीवाने खैरात क्या था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए एक आर्थिक सहायता विभाग था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, गुलरुखी उपनाम से कविता कौन सा सुल्तान लिखता था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इनको देखिए लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक प्रभाव रहा? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि सलीम अली का संबंध था, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न के लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंद घोष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि विश्व मानवीय दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में निरतोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा में है और कानपुर में है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस रिस गई थी, वह कौन सी गैस थी, यह आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए जो भोपाल में त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस यहाँ पे लीक हुई थी। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में है। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत चक्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी को। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में है। देखिए जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये देखिए आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में नैनीताल स्थान पर। तो यहाँ पे बी है राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हिंदी के प्रश्न है राजगृह में समास है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। पंचानन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचानन। देखेंगे यहाँ पे पहला पद संख्यावाची तो द्विगु। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर। भूषण का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण का देखिए जो विलोम शब्द है ये देखिए दूषण या कुभूषण हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि जारज का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा औरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। आकाश शब्द का विलोम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पाताल हो जाएगा। आकाश का देखिए जो विलोम शब्द है ये देखिए होता है पाताल। तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नश्वर हो जाएगा। सी में, तो सी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न की पुष्ट शब्द का विलोम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा छेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए सबसे पहले दिया गया प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा यहाँ पर की है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि जो प्रगतिवाद है यह उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि विसर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो देखिए विसर्ग होते हैं वह अयोगवाह होते हैं। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा।
चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है चंद्र होता है, चांद होता है, हिमांशु भी होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा, शशि मयंक भी होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि गणेश का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणेश का पर्यायवाची होता है लंबोदर होता है, विनायक होता है, गजानन होता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कामदेव का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रिय शब्द का तद्भव रूप है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी आपका राइट आंसर होगा। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप होता है घोटक होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। पढ़ का तद्भव शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरा का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा धन कमाने में लगा रहना। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा घुस देना। मुट्ठी गर्म करना इसका अर्थ होता है घुस देना। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें देखिए क्रिया विशेषण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ये देखिए जो तेज है ये देखिए आपका यहाँ पे विशेषता बता रहा है क्रिया की। तो ये देखिए क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे सी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संख्यावाचक विशेषण दिया गया है, तो यहाँ पे तीसरा शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। मेरा घर गुलाबी रंग का है, इसमें देखिए जो गुलाबी रंग है यह क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर के शब्द दिया गया, कवित्री शब्द दिया गया है और किसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए में कवित्री शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो ये राइट आंसर होगा। अगला भी देखिए बीएड में पूछा गया था 2020 में, आपको याद रखना है। ज्योत्सना के यहाँ पर के किस ज्योत्सना शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योत्सना दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चेष्ट शब्द में, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि चार विकल्प है, चारों विकल्प आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करना है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया है। गवा दिया, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार विकल्प है, चारों विकल्प आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि मनोरमा का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मन अधर रमा हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि देवधन इंद्र में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र शब्द बनेगा। देवधन इंद्र से देवेंद्र बनेगा। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। चंद्रोदय शब्द में संधि है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए जहाँ पर भी आपकी यहाँ पे एक मात्रा लगी हो वहाँ पर गुण संधि होता है, और जहाँ पर दो मात्रा लगी होती हैं वहाँ पर क्या होता है विसर्ग संधि। एक मात्रा लगी हुई है यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुण संधि। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, किसी प्रिय व्यक्ति से सर्वथा विलगाव की स्थिति में कौन सा रस होता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा करोड़ रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सारी भी नारी है कि नारी भी सारी है कि सारी ही की सारी है नारी ही की सारी है, इसमें कौन सा अलंकार है।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे संधि अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी राइट आंसर होगा। नरोत्तम दास की कृति का नाम है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदामा चरित है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। रसखान द्वारा रचित रचना का नाम है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका देखिए जो रचना है रसखान की है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसके लिए उचित वाक्य का चयन करें, एक शब्द का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आशु कवि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे कहते हैं, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जीने की इच्छा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 70 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।